बंद कर देंगे। होगा ये मैंने कहा। नहीं, ये वाला चीज नहीं। छोड़ दिया जाएगा सर, नहीं हम लोग का कोई बर्ता ही नहीं। आप बोले थे मैम, सर देखिए बोले हुए आम छोड़ने वाले ऑन रिकॉर्ड है भैया, हम वही पे थे। आप थे वहाँ पे रिकॉर्ड है। राधा गांव में लगे बीपीसीएल कंपनी के द्वारा बिजली के 33 केवी का हाई टेंशन तार बिछाने को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बीपीसीएल कंपनी झोपड़ो गांव से होते हुए अंडरग्राउंड बिजली की तार को ले जाना चाह रही है। कंपनी का कहना है कि पिछले 1.5 साल से जनरेटर के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। कंपनी को संचालित करने के लिए बिजली बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रामीणों की मांग यह है कि जिस जमीन को खोदकर बिजली ले जाई जा रही है वह रैयतों की है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक बिजली के तार बिछाने नहीं देंगे। इसको लेकर शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में जमीन की मापी की गई। मजिस्ट्रेट ने रैयतों से बातचीत करने के लिए बालीडीह थाना बुलाया, लेकिन रैयतों ने थाना में बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस मापी से वे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने मापी करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। उन्हें कुछ बताए बिना ही कंपनी के ठेकेदारों ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन पहले सारी जमीन को जीएम लैंड बता रहा था, जबकि मापी के बाद इसमें रैयतों की जमीन निकल रही है। और पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है उसको लेकर के ग्रामीण राजी नहीं है। उनका कहना है कि हमारी ज़मीन रैयती है, उस पर हम नहीं बिछाने देंगे। तो उसको लेकर के उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन के अनुसार फिर वहाँ नापी की गई। टोटल 16 प्लॉट थे, जिसमें मात्र 6 प्लॉट में कुछ ज़मीन उनकी निकली है, बहुत ही कम, आधा डिसमिल से भी कम। और उनको सभी को बुलाया गया कि आकर के बैठ कर के आपस में बात कर लें हम लोग। यहीं बालीडीह थाना में बुलाया गया, लेकिन अभी तक एक भी पर्सन आया नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। जितने भी रैयत हैं 6 के 6 में उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। वह आगे इसके लिए वरीय पदाधिकारी से आगे बात की जाएगी। मामला है कि बीपीसीएल और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर के उन्होंने यहाँ गाड़ी लगाया और वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का तैयारी कर रहे थे। तो हमने रोका तो उन्होंने फिर कहा कि मजिस्ट्रेट मैडम ने हमें ऑर्डर दिया है। और मजिस्ट्रेट मैडम जब आई तो मजिस्ट्रेट मैडम ने कहा कि सीओ से हमको क्लियरेंस मिल चुका है और सारा यहाँ पर नापी भी हो चुका है और पेपर भी यहाँ मिल चुका है, अलॉट हो चुका है, सारा जीएम लैंड है। तब हम लोगों ने कहा, जो जया मैडम है मजिस्ट्रेट, कि नहीं मैम ये रहती है, ठीक है। तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर रहती है तो हम काम बंद कर देंगे और चले जाएंगे, गाड़ी नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोगों ने, सभी ग्रामीणों ने उनसे आग्रह किया कि ठीक है आप नापी कराइए। एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखा और नापी शुरू हो चुकी है और अब नापी हो रही है। हर जगह से रैयत का ही ज़मीन निकल रहा है, लेकिन अब हम लोग को प्रेशराइज किया जा रहा है कि ठीक है सभी रैयतगण थाना चले और थाना में आपस में जा कर के बात होगा। आप लोग को क्या चाहिए, मुआवजा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, नौकरी चाहिए। लेकिन हम आए दिन देख चुके हैं, बहुत सारे हमारे गांव के लड़के हैं जो बीपीसीएल में काम कर रहे थे, उनको जो है निकाल दिया गया है, वो अभी नहीं काम कर रहे हैं। हम किस बेसिस पर विश्वास करें बीपीसीएल के ऊपर कि कल दिन अगर हम लोग को नौकरी वो देते भी हैं तो हमको जीवन भर नौकरी में रखा जाएगा। हम लोग को तो कभी भी लात मार के निकाल दिया जा सकता है। सरकारी अमीन आए थे जो हमको नापी किए तो संतुष्टि नहीं लगा और ऊपर से वो जेरक्स वाला नक्शा लेके आए थे, उसी में किए। ओरिजिनल नक्शा से नहीं किए हैं नापी। तो आप लोग का क्या मांग क्या है? संतुष्टि करा दीजिए। मांग चाहिए कुछ ना, मांग हम लोग का नहीं, संतुष्टिजनक नहीं हुआ है नापी। नहीं, आप लोग को जिसे वार्ता के लिए बोला जा रहा है तो क्या चाहते हैं, कहाँ वार्ता हो जाए आप लोग? जो जैसे मजिस्ट्रेट आए थे वो तो बोले थे जैसे आपका रैयती निकल जाएगा तो छोड़ देंगे ज़मीन, और जीएम लैंड अगर जो निकलता है तो हम अपना काम कर लेंगे।